जय हिंद दोस्तों। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th की ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और वो चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया था। और अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलते हैं। आजकल जो जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर राज क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है, कैसे फ्लो होती है, इसकी पूरी डिटेल हम लोग 12th में पढ़ेंगे, फुल डिटेल के साथ में। लेकिन इसकी हल्की सी जानकारी, जिसको ओवरव्यू कहते हैं, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। बस ये है, धीरे धीरे हम लोग समझने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, हमको चाहिए एनर्जी, किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो वर्क करेगा तो उसको चाहिए एनर्जी। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बैटरी से मिलती है, जो हम लोग चार्ज करते हैं। अगर चार्ज ना करो, मोबाइल क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो उसी तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग आएंगे अपने असली टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो भी एक सोर्स ही है करंट एनर्जी का। तो सबसे पहले एक आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके की सेल्स होती है, हम लोग यूज करते हैं, जो आपके उस रेडियो में पड़ती हैं, कीबोर्ड में पड़ती हैं, जो वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, माउस में पड़ती है, जो वायरलेस माउस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों में ये सेल यूज की जाती है। तो ये सेल क्या करती है? ये भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होती है। ठीक है, अब होती है कि कुछ सेल जो होती है वो रिचार्ज हो जाती है, कुछ सेल रिचार्ज नहीं हो पाती है। तो अभी हम मोटा मोटा समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, ये हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, इनसे हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक सोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो। सबने देखा होगा, देखो इसका फिगर में दिखाई दे रहा है इस तरीके से। या तो इसमें इस तरीके का आपने जनरेटर देखा होगा, इसको डायनेमो बोलते हैं, और ये पूरा से जनरेटर होता है। ठीक है, अब डायनेमो इलेक्ट्रिक जनरेटर करते क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारा, क्योंकि इससे हमको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक शेल। अब ये क्या होता है भाई? देखो, इसमें हम लोग लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। जैसे देखो, इसमें एक ये प्लेट होती है, जिसको एमिटर प्लेट बोलते हो। इस पे लाइट पड़ती है, इस पे लाइट पड़ेगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाते हैं? इस वाली प्लेट पे आते हैं। ठीक है, इस सी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ पे आएंगे? ए प्लेट पे। इसलिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको बोलते हो एमिटर, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसको बोलते हो कलेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आए, अब ये सर्किट हमारा पूरा हो गया, तो इसमें क्या होती है? करंट हमारी फ्लो होने लगती है। तो हम करंट को फ्लो करने के लिए लाइट का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, सोलर सेल। जो सबके घरों पे काली काली प्लेटें रखी होती है ना, ध्यान होगा आपको, ये होती है सोलर प्लेट। ठीक है, क्या होता है उसमें? दोपहर में लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ती है तो हमारे क्या होती है? बैटरी चार्ज होती है, पंखे चलते हैं, टीवी चलती है। ठीक है, उस तरीके से तो एक वो भी हमारा सोर्स, एनर्जी का सोर्स का एक जरिया है। नेक्स्ट हमारा है थर्माकपल। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ। इसमें आपका होता क्या है? इसमें दो सोर्स होते हैं, एक हॉट सोर्स होगा, एक आपका कोल्ड सोर्स होता है। मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए दो पॉइंट के बीच। थर्माकपल जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए दो पॉइंटों के बीच में। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा कैसा है? हॉट है, और दूसरा क्या है? कोल्ड है। मतलब एक हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर पे। तो अब क्या होता है? उसको एक को हम लोग आयरन से कनेक्ट कर देते हैं, एक एक कनेक्शन बना देते हैं आयरन से, एक कनेक्शन बनाते हैं कॉपर से। तो जब हम ये कनेक्शन बना देते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है? सर्किट में करंट फ्लो होती है। क्लियर? देखो दूसरा फिगर से आपको आसानी से समझाते हैं। देखो यहाँ पे
यहां पर भी आपका ये जो मेजरिंग पॉइंट है, यहां पर देखो एक वायर से आपका यह एक ये आयरन वायर से कनेक्ट कर दिया गया, दूसरा आपका ये दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया गया। एक टेम्परेचर ये है इस मेजरिंग पॉइंट का, एक टेम्परेचर पॉइंट ये है। जैसे ये दो पॉइंट थे हमारे पास, वैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या होता है, एक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, क्योंकि भाई हम करंट मेजर कैसे करेंगे, हाथ से छुएंगे थोड़ी ना, करंट लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे करंट को मेजर करता है। तो ये थर्माकपल मोस्टली वर्क करता भी है टेम्परेचर, दो पॉइंटों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस पर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगी, और वो करंट मेजर किससे की जाती है, एक एमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसकी हेल्प से हम लोग करंट मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है ये ना, ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें जो बी पॉइंट दिख रहा है ये बी पॉइंट, आपका ये पूरा बी पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे जो ए पॉइंट ये दिख रहा है वो यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, ये आयरन वाली कनेक्शन है, ये आपका दूसरा जो इसमें कॉपर दिखाया गया, यहाँ पे कॉस्टेनन होता है, कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो भाई, करंट फ्लो नहीं है, करंट कुछ होता नहीं, चार्ज का फ्लो रहता है। अब इसको थोड़ा सा देखो, हमारे पास चार्ज होते हैं दो तरीके के, एक प्लस चार्ज होता है, एक आपका माइनस चार्ज होता है। इसको पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं प्लस प्लस चार्ज को पास पास रख दूंगा तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर मैं प्लस माइनस चार्ज को रख दूंगा तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब दो डिफरेंट साइन के चार्ज हम एक दूसरे के पास रख देंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और दो सेम रख देंगे तो रिपेल करते हैं। राइट, चलो अब इसमें होता क्या है कि जो करंट होती है हमारे चार्जेस का फ्लो होती है। अब चार्जेस का फ्लो होगी तो प्लस वाले चार्ज भी आगे मूव कर सकते हैं और माइनस वाले चार्ज भी आगे मूव करते हैं। तो अगर हमको माइनस वाले चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे वो ये इस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहे हैं, तो करंट हमारी मिलती है इस डायरेक्शन में, ये है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलती है, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी करंट मूव होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वजह से जो करंट मिलती है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट, जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने, जो फ्लो होते हैं चार्ज, उसकी वजह से जो करंट मिलती है उसको बोलते हो कॉन्वेंशनल करंट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है कॉन्वेंशनल करंट, कि इलेक्ट्रिक माइनस की वजह से जो करंट मिलती है इलेक्ट्रिक करंट, और प्लस की वजह से जो करंट मिलती है वो कॉन्वेंशनल करंट। ठीक है, अब जो चार्जेस हैं हमारे, जो चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है, अब यहां अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जो चार्ज है हमारे वो फ्लो जब होते हैं, ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का हिंट देता हूं, जैसे ये वायर है, कंडक्टर वायर है, रखा हुआ है, क्या इसमें करंट फ्लो होगी, नहीं। जैसे ही इस वायर को किसी बोर्ड से टच करा देते हैं इसमें करंट फ्लो हो जाती है, होती है। आखिर ऐसा हो क्या जाता है, जब तक वायर सिंपली ऐसे पड़ा रहता है करंट फ्लो नहीं होती है, जैसे इसको बोर्ड में टच कर देते हैं करंट फ्लो हो जाती है। ऐसा क्या होता है, देखो, जब तक कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर का टुकड़ा है, सोर्स से जोड़ा नहीं जाता है, तो इसके अंदर जो फ्री चार्जेस हैं ये सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है, नेट जो हमको चीज मिलनी चाहिए थी वो क्या होता है, जीरो रहती है, मतलब कोई करंट हमको नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही इनको किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पे एक टाइप का फोर्स वर्क करने लगता है, एक टाइप का फोर्स वर्क करने लगेगा। वो फोर्स उन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक डायरेक्शन में चलने के लिए कंपेल करता है, तो विवश कर देता है, जिससे हमको करंट मिलने लगती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये भी मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ क्योंकि ट्वेल्थ में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे कि कितना फोर्स चार्जेस पे लगता है, क्यों लगता है, ये किस दर्जे से फ्लो होते हैं, ये पूरी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी इतना आपके लिए सफिशिएंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है, देखिए चार्ज आपने तो पिछले टॉपिक में फ्लो करा दिए। अब इसका जो सिंबल और रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है आई, फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको बोलते कैसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज
करंट। ठीक है, अब इसमें इसका जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, सबको पता है, लेकिन एक यूनिट भैया फॉर्मूले से निकलती है। देखिए जो भी चीज हो वो समझने, फोकस को रटने पर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला भी हमको कुछ बताता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट क्या होगी, देखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टी सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। मान लो एम्पियर भूल गए तो ये भी याद रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसको क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, एक फार्मूला और होता है अपने, Q इक्वल टू एन ई होता है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते थे Q इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक है, ये भी कहीं फार्मूला आ जाता है, कोई नया नहीं है, वो उसी से आता है। अब जो करंट है, मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इसमें आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन देखो जो फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ जरा। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो चल रहा है। ठीक है, लेकिन करंट फ्लो की इधर से इधर, जस्ट इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के अपोजिट। ठीक है, ये करंट फ्लो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। देखो लिखा भी है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये आपका करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो करंट जो होती है वो हमेशा याद रखेंगे, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस से निगेटिव की तरफ होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैंने पहले बताया था आपको, करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है भैया, एमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करता है। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में ऐड किया, सॉरी सीरीज में ऐड किया। ठीक है, देखो जरा सर्किट में भी दिखा दे रहा हूँ, ये जो ए लिखा हुआ है ये इसी को बोलते हो एमीटर। अगर हमको सर्किट में फ्लो होने वाली करंट चाहिए, मेजर करना है, तो हमेशा एमीटर का यूज करते हैं, और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाएगा। ठीक है, बस इतना इसमें रहता है। क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जरा अच्छे समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है, आप समझ नहीं पाओ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है। अगर आपको पानी को फ्लो करना है तो एक साइड से प्रेशर ज्यादा लगाओगे, दूसरी साइड से पानी निकलेगा। मतलब वाटर का जो फ्लो है, यानी कि वाटर का जो फ्लो है वो है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बस जहां वाटर लिखा है वहां लगा दीजिए चार्ज, और जहां प्रेशर लिखा है वहां लगा दीजिए पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि उसी तरीके से अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, चार्ज फ्लो की, तो चार्ज भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब पानी की फ्लो में जिस चीज को हम प्रेशर बोले थे, चार्ज के केस में वही क्या होगा, प्रेशर ओ पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इसके कई सारे डेफिनेशन रहते हैं, अभी सब बताऊंगा। तो चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, चार्ज जब बोलते हैं इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसको ऐसे भी जान सकते हो, प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, माइनस क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव चार्ज जस्ट उल्टा फ्लो होता है, माइनस से प्लस फ्लो होता है। मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा फ्लो होता है, ये चीज याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
फ्लो होने की, करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करंट भी हमारी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो। ठीक, बस यही होता है। ठीक है, पानी के केस में प्रेशर और चार्ज के केस में पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म है मतलब दो पॉइंटों के बीच, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया, तो दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल में कितना अंतर है ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बस करंट को या चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है। मतलब अगर चार्ज को ए से बी तक आप फ्लो करा रहे हो तो मतलब ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है, अगर ये डिफरेंस जीरो है तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो नहीं होगा भैया तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस आर्म में ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, बताओ करंट फ्लो होगी नहीं होगी? अब दिमाग लगाओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब कोई चार्ज, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और चार्ज को फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए चाहिए। जब डिफरेंस है ही नहीं, चार्ज फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगी नहीं। ठीक, मतलब जिन भी दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब उस वाले उन दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो। ठीक, ये बस आसानी से आपका समझने के लिए होता है। अब एक इसके फॉर्मूला भी होता है, v, इसको v से डिनोट करते हो पोटेंशियल को। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। ठीक है, आपको कैसा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं लिख दूं जरा यहाँ पे देखो 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट कितना आंसर आएगा? 2 वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? वोल्टेज। क्योंकि देखिए दो पोटेंशियल का डिफरेंस, दो पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो पोटेंशियल ही आएगा, तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है। अब इसमें डेफिनेशन बताने को तो बहुत बताई जाती है, कहेगा अनंत से कोई चार्ज लेके आओ, उस पर जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के उसमें आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। दो पॉइंटों के बीच जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, हमको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आगे हम पढ़ेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमको चार्ज यहाँ पे लाना है, वो चार्ज रखा कहाँ है? मान लें अनंत पे रखा है, ये इन्फिनाइट पे रखा है, ये यूनिट चार्ज है। कैसा चार्ज है भैया? ये आपका यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है। इस यूनिट चार्ज को कहाँ लेके आना है? अनंत से लेके आना है इस पॉइंट पी तक। तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वही हमने देखो यहाँ नीचे लिखा है v इक्वल टू डब्ल्यू बाई, ये वाला जो लिखा है, ठीक है, वही हमने लिखा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यानी कि यूनिट चार्ज को अनंत से लेके आने पे, पॉइंट पी तक लाने पे जो काम को करना पड़ता है वही काम कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया। चार्ज किधर से किधर फ्लो होंगे ये बता दिया। चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल फ्लो होंगे, निगेटिव को छोड़कर। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, अब इसमें ये, हाँ एक चीज है, ये वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है ये, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगेगा। किसमें लगेगा भैया? पैरेलल में लगेगा। ध्यान से, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है जो हमेशा सीरीज में लगता है, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, वो हमेशा पैरेलल में लगता है। जिस भी दो पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और ये हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगता है। उस दो पॉइंट, जैसे देखो यहाँ पे हमको इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंटों के बीच निकालना है। हाइलाइटर ले लेते हैं जरा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच हमको निकालना है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये पैरेलल में लगा है। ठीक है, अब देखो जरा एक बार हम पैरेलल सीरीज आपको क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज, कोई चीज चली रही है, अगर मैं इसके
ये कोई चीज चल रही है, ठीक है, इसके यहाँ पे बिल्कुल जस्ट ऐसे जोड़ दूंगा तो ये हो जाता है पैरेलल केस। और अगर ये इस तरीके से इसके आगे में यहाँ पे जोड़ दूंगा तो हो जाएगा सीरीज केस। ठीक है, मतलब जैसे इस तरीके से देखो, अगर ये कोई चीज है, ये कोई चीज ऐसे में जोड़ दूंगा तो ये कहलाता है सीरीज। ठीक है, और जैसे ये पेन है, अब इसके ऊपर में कोई चीज जोड़ता हूँ इस तरीके से, ये जिस तरीके में दोनों उंगली रखी ये और ये, तो ये हो जाता है पैरेलल केस। ठीक है, इस पेन के इधर में जोड़ दूंगा तो सीरीज, ऐसे रख दूंगा तो पैरेलल केस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखो भाई, अब सर्किट डायग्राम में कुछ हमको सिंबल्स यूज करते हैं, वो सिंबल आप देख लीजिए। सबसे पहला सिंबल है देखो इलेक्ट्रिक सेल। इस तरीके का अगर सर्किट आपने देखा होगा, देखो ये सब बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये पेपर नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर सर्किट बना है तो हमको पहचान में तो आना चाहिए सिंबल क्या बना है। ठीक है, तो पता लगे हमने बहुत कुछ पढ़ डाला और सिंबल पता ही नहीं है, तो वो कैसे रहता है। तो ये जो इस तरीके का सिंबल है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक सेल। जब हम बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। देखो ये बैटरी, जब हम कई सारे सेल को जोड़ते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। उसके बाद जब ये सिंबल इस तरीके का सर्किट होता है, इसका मतलब वहां पे की लगी हुई, लेकिन वो कैसी की, ओपन है, मतलब सर्किट अभी काम नहीं कर रहा है। जब इस तरीके का डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, जो की है वो क्लोज हो चुकी है। जैसे ये है इस तरीके से, ये मतलब इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, और इसका ये है और ये यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है, तो क्लोज बोलते हो, मतलब सर्किट चालू है। ठीक है, अब दो बार जहां से दो तीन बार ज्वाइंट करेंगे तो इस तरीके से सर्किट देते हैं। ये वायर ज्वाइंट का होता है। अगर इस तरीके से उठा हुआ फिगर है ये इस तरीके से, तो मतलब यहाँ पे एक दूसरे से कोई टच नहीं, से एक बार ये गया, दूसरा इसके ऊपर उठ के गया है, मतलब ये जा तो इधर रहा है लेकिन एक दूसरे में कनेक्शन नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट, इसमें देखो अंतर बता देते हैं, सिंबल बने हुए हैं। ये होता है जैसे रेजिस्टेंस, मान लिया आपने कहा 5 ओम का है, तो हम इस रेजिस्टेंस से सिर्फ 5 ओम का काम ले सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस में हमेशा रेंज लिखी जाती है, जैसे लिखा होगा 0 से 10 ओम, मतलब हम इस रियोस्टेट से या वेरिएबल रेजिस्टेंस से 0 से लेकर के 10 तक के कुछ भी काम ले सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फिर अगला सिंबल ये एमीटर का है और ये वोल्ट मीटर का है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जो हम लोग सर्किट में सिंबल्स यूज करते हैं वो चीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो आपका इलेक्ट्रिक करंट पे। दूसरे वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहां पर आपको दिक्कत आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस आप अच्छे मन से पढ़ते रहिए, जहां मेरी हेल्प की जरूरत पड़े विदाउट हेजिटेशन बताइए, आपको हेल्प मिलेगी। मैं इसीलिए ये प्लेटफॉर्म चालू किया हूँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ इस वीडियो के जरिए पहुँच जाऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।